माम से भक्ष्यते यस्मात् भक्ष्यसे तम पेहम, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। नमस्कार साथियों, इस संसार में प्रतिदिन मांस प्राप्ति के लिए हजारों लाखों जीव काट दिए जाते हैं। मांस खाने वाले मांस को पोषक तत्वों से पूर्ण मानकर इसको खाने के पक्ष में बहुत से तर्क देते हैं, जबकि न खाने वाले इसको जीव हत्या मानते हैं और इसको पाप मानकर इसका विरोध करते हैं। आज की वीडियो में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद को जानेंगे जो मांस को लेकर हुआ था। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पितामह, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खाने वाले की क्या हानि होती है और जो मांस नहीं खाता उसे कौन सा लाभ मिलता है। भीष्म जी ने कहा, ऋषियों की राय से यह सिद्धांत निश्चित हुआ है कि जो हर महीने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। मनु का कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता है और न पशु की हिंसा करता है और न ही दूसरे से हिंसा कराता है, वह मनुष्य संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का परित्याग कर देता है, श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान करते हैं। नारद जी कहते हैं, जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह निश्चय ही दुख उठाता है। भारत, जो पहले मांस खाता रहा हो और बाद में उसका हमेशा के लिए परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे संपूर्ण वेद और यज्ञ भी प्राप्त नहीं करा सकते, क्योंकि मांस के रस का स्वाद कर लेने पर उसे त्यागना कठिन हो जाता है। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तो जीवित रहने की इच्छा रखने वाले निरपराध प्राणी जो मांस के लिए बलपूर्वक मारे जाते हैं, उनको क्यों न भय प्राप्त होगा। इसलिए महाराज, मांस का परित्याग ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार है। लकड़ी से या पत्थर से मांस पैदा नहीं होता। मांस तो जीव की हत्या करने पर ही प्राप्त होता है, अतः उसके खाने में महान दोष है। हिंसा करने वालों की आयु को उनका पाप ग्रस लेता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो वह मनुष्य मांस का सर्वथा परित्याग कर दे। मांस की प्रशंसा भी पाप में कर्म फल से संबंध कर देती है। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं और वे पशु अपने लिए कहीं कोई रक्षक नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य अपने दूसरे जन्म में अपने लिए कोई रक्षक नहीं पाते। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रह पाता। जो मांस को स्वयं नहीं खाता परंतु खाने वाले का समर्थन करता है, वह मनुष्य भी भावदोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का समर्थन करता है, वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। गोदान और भूमि दान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस का भक्षण न करने से उसकी अपेक्षा भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। यह हमारे सुनने में आया है। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं। वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भागी होते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, बड़े खेद की बात है, संसार के ये निर्दयी मनुष्य अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके राक्षसों के समान मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को फिर से सुनना चाहता हूँ। फिर भीष्म जी ने कहा, जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी वस्तु कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। जगत में सभी प्राणियों पर दया करने के समान इस लोक में व परलोक में दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। दयालु पुरुषों के लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। प्राण दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। किसी भी प्राणी को मृत्यु पसंद नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी प्राणियों का शरीर तुरंत कांप उठता है। मांस के लोलुप जीव जन्म लेने पर भी दूसरों के अधीन होते हैं। वे बार बार शस्त्रों से काटे और पकाए जाते हैं। वे अपने पापों के कारण कुंभिपाक नरक में रांधे जाते हैं। अलग अलग योनियों में जन्म लेकर गला घोंट घोंट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बार बार संसार चक्कर में भटकना पड़ता है। जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वह स्वर्ग में श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस को खाते हैं,
वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों के द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। जिसका वध किया जाता है वह कहता है, माम स भक्ष्यते यस्मात् भक्ष्यस्य तमपहम, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांस तो है। राजन, इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर उसे भक्षण करने वाले को भी मार डालता है। जो जिस शरीर से जो कार्य करता है वह उस शरीर से अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तपस्या है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण यज्ञों में जो दान किया जाता है, समस्त तीर्थों में जो गोता लगाया जाता है, संपूर्ण दानों का जो फल है, यह सब मिलकर भी अहिंसा के बराबर नहीं हो सकता। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है। अहिंसा से होने वाले लाभों का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और अंत में इस प्रकार यह संवाद खत्म हो जाता है। साथियों, मांस को लेकर आपके क्या विचार हैं? यदि किसी ने पहले मांस खाया है और बाद में उसका त्याग किया है तो उसको कैसा लगा और उसके जीवन में क्या बदलाव आए? अपना अनुभव ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।